हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फॉर लूप यानी कि लूपिंग। देखिए, फॉर लूप इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, लेकिन बेसिकली जो पाइथन के अंदर लूप दो तरह के होते हैं, एक फॉर लूप होता है, दूसरा वाइल लूप होता है। तो इस वीडियो में हम ए टू जेड सारा फॉर लूप के बारे में कवर करेंगे और अगले वीडियो में बात करेंगे हम वाइल लूप के बारे में। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा और समझिएगा कि पाइथन में फॉर लूप पर कैसे करता है। और वीडियो को थोड़ा सा प्यार दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, बात ये आती है कि फॉर लूप की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले समझने के लिए हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा नोटपैड पर चलते हैं और मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा लूप की ज़रूरत क्यों पड़ती है। यानी कि इस वीडियो के अंदर हम फॉर लूप सीखेंगे, ठीक है। देखिए, लूप की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि एक सिंपल लैंग्वेज की बात की जाए तो देखिए, आपको मैं कहूँ कि आपको कोई मैसेज, जैसे कि हाई मैसेज है, हाई मैसेज आपको प्रिंट करना है 50 टाइम्स। अगर मैं 3 टाइम्स बोलूँ तो आपने 1 2 3 टाइम्स प्रिंट कर लिया हाई मैसेज। और आपसे मैं बोल दूँ कि हाई मैसेज को आप 50 टाइम्स प्रिंट कर दीजिए, चलो ठीक है, आप कर दोगे। मैं फिर कह दूंगा आपको 1000 टाइम्स आप हाई मैसेज को प्रिंट कर दीजिए, तो कैसा लगेगा आपको? आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम क्या करते हैं कि लूपिंग का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि इरिटेट करने के लिए। यानी कि जो पीस ऑफ कोड होता है, मान लीजिए कोई भी आपका कोड है, उसको बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर लूप का सिंटैक्स अलग होता है, वाइल लूप का अलग सिंटैक्स होता है, इनका जो फ्लो डायग्राम भी अलग अलग होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम फॉर लूप समझ लेते हैं। अब मैं सपोज दैट आपसे मैं ये बोल दूं कि आप एक दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं कि मैं आपसे बोल दूं कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से 10 तक प्रिंट कर दीजिए, तो आप प्रिंट कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे बोलूँ 1 से 100 तक प्रिंट कर दीजिए, तो आपको एक एक कोड लिखोगे तो बार बार आपको प्रिंट करना पड़ेगा। मैं बोल दूँ 1 से 1 लाख टाइम्स, 1 लाख बार आप गिनती लिख दीजिए, 1 to 1 लाख, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि लूप का इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर हम फॉर लूप की बात कर लेते हैं। तो देखिए, होता क्या है कि आप कोई भी वैल्यू प्रिंट करते हैं या फिर आप कोई भी नंबर प्रिंट करते हैं, तो उसके अंदर भी हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि अब बात की जाए कि आपका कोई लिस्ट है, आपके पास क्या है, कोई लिस्ट है। जैसे कि लिस्ट आपने डाल दिया स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स लिस्ट है आपके पास, जिसमें आपका एक आ गया आपका राज, ठीक है, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर बंद कर दीजिए। फिर दूसरा आ गया आपका दीपक, ठीक है जी, ये बंद कर दिया और आपने इसको क्या कर दिया, लिस्ट को बंद कर दिया। अब इस तरीके से आपके स्टूडेंट्स में क्या है, आपके साथ दो स्टूडेंट्स हैं, राज और दीपक। इस तरह से आपके और भी हो सकते हैं। तो आप इनको प्रिंट करना चाहते हैं कि आप अपने कंसोल पे, आप स्क्रीन पे प्रिंट करना चाहते हैं राज, दीपक, और यानी कि लिस्ट के अंदर कितने भी मेंबर होंगे आपके पास, 1 to 10 मेंबर्स हों या 20 100, या क्लास के स्टूडेंट आपके 20 30 60 80 100 ऐसे होते हैं, तो उन सभी को प्रिंट करना है, तो अब लिस्ट के जरिए भी आप प्रिंट कर सकते हैं। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा हम क्या करेंगे, धीमे धीमे चीज़ों को समझेंगे, सीखेंगे और चीज़ों को बड़े आराम से सीखेंगे, जिससे कि आपके पास पाइथन की प्रॉपर नॉलेज हो। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, अभी हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। मैं आईडी जो यूज़ करने वाला हूँ वो विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करूँगा। आप इसके अलावा कोई दूसरी भी यूज़ कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो विजुअल स्टूडियो कोड में क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक प्रोग्राम बनाएंगे छोटा सा फॉर लूप के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक फ़ाइल बना लेते हैं। तो देखिए, पाइथन कोड से एक मेरा वर्क स्पेस फोल्डर है इसके अंदर, और मैं यहाँ पे फाइल पे क्रिएट कर दूंगा और यहाँ पे आप डाल देंगे पाइथन फॉर लूप डॉट पी वाई। डॉट पी वाई इसका एक्सटेंशन चलता है, तो उसको आप एंटर कर दीजिए और आपका क्या हो गया, इस पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर आप, तो आपका पूरी स्क्रीन आपको मिल जाएगी, पूरी स्क्रीन आपको कोड लिखने के लिए। तो देखिए, हम क्या करेंगे कि आपको सपोज दैट आपको 1 से 10 तक गिनतियाँ प्रिंट करनी है। अगर या फिर मैं ये कहूँ कि आपको मैंने काम दिया है कि आप 1 से लेके 10 तक गिनतियाँ प्रिंट कीजिए, तो आप कैसे करोगे, आप करोगे प्रिंट डबल कोट्स के अंदर 1, ठीक है, फिर प्रिंट डबल कोट्स के अंदर 2, फिर प्रिंट डबल कोट्स के अंदर 3, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे इस चीज़ को। मैंने ये लिख दिया, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ और एग्जीक्यूट करने के पास दो ऑप्शन होते हैं मेरे पास, एक राइट क्लिक करके मैं रन कोड कर सकता हूँ, या फिर मैं, आप देख सकते हैं राइट टॉप कॉर्नर में आप प्ले का बटन है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो अब देखिए, आपका 1 2 3 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब 1 2 3 आपका प्रिंट हो गया है, तो अब बात ये आती है कि आपको ऐसी 100 तक बोल दिया जाए तो आप 100 तक लिखोगे, ऐसे नहीं लिखोगे ना। तो ऐसे नहीं करना है हमें।
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लूपिंग का इस्तेमाल करते हैं। 1 से लेकर 10 तक नंबर्स प्रिंट करते हैं। तो 1 से लेकर के नंबर्स प्रिंट करने हैं तो इसमें पाइथन में एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है रेंज, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो फॉर आई इन रेंज 1, 10, इसका मतलब ये हो गया कि आप 1 यानी रेंज होती है ना, 1 से लेके 100, 1 से या 20 से लेके 30 तक, तो ये रेंज के अंदर आपने पैरामीटर्स पास कर दिए 1 से 10 और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया आपने, ठीक है जी। और इसके बाद में आपने प्रिंट कर दी आई की वैल्यू, ठीक है। आपका सिंटेक्स क्या हो गया, फॉर आई इन रेंज, आपने रेंज में बता दिया 1 से लेके 100 तक और प्रिंट कर दिया आपने आई को। अब इसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं, फाइल को सेव कर दीजिए और एग्जीक्यूट कर देते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए आपको राइट क्लिक कर सकते हैं आप यहाँ पे और रन कोड कर देंगे, या फिर आपका राइट टॉप कॉर्नर में आपका यहाँ पे रन कोड आ रहा है, इसको क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि आपका 1 से लेकर के आपका 9 तक प्रिंट हो गया है। अब ये 1 से लेकर 9 तक प्रिंट क्यों हुआ है, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए 1 से प्रिंट इसलिए हुआ है, ये 1 से प्रिंट इसलिए हुआ है ये क्योंकि आपने इसको बताया है कि 1 से स्टार्ट हो, लेकिन यहाँ पे इसका इंडेक्स जो चलता है वो 0 से लेकर के 9 तक चलता है। यानी कि आप जैसे कि यहाँ पे हटा दीजिए इसको, आपने ये कर दिया, ठीक है। तो इसको अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं, एक सेकेंड, इसको एग्जीक्यूट करके देखिए। अब मैंने इसको प्ले किया तो आपका क्या प्रिंट हो रहा है, आपका देख सकते हैं आप, आपका वही 9 यानी कि आपका 0 से लेकर 9 तक प्रिंट हो रहा है आपका। जो आपका रेंज काम करता है ना, रेंज काम ये करता है कि आपने जैसे रेंज 10 दे दिया, यानी कि इसका इंडेक्स 0 से लेकर स्टार्ट होता है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। जो आपने नंबर दिया है उससे कम, तो रेंज में आपका 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स। तो आपने यहाँ पे क्या दे दिया था पहले, 1 से कॉमा, यानी कि जो रेंज स्टार्ट होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से, क्योंकि आपने यहाँ पे 1 दे दिया है। और आपको 1 से लेके अगर 10 तक प्रिंट करना है तो आपको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, 11, ठीक है। तो आप इसको कर दीजिए प्ले, तो आप देख सकते हैं कि अब आपका 10 से प्रिंट हो गया, यानी 1 से लेकर 10 आपके प्रिंट हो चुके हैं नंबर। तो ये तो आपका हो गया रेंज की बात। अब हम बात कर लेते हैं, सपोज दैट आपके पास जैसे कि लिस्ट है, टपल्स है, ये डेटा टाइप्स होते हैं आपके, डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसके अंदर अपने लिस्ट है, टपल्स है, स्ट्रिंग्स है, अगर उनको प्रिंट करना है तो उनको कैसे प्रिंट करेंगे हम। तो देखिए उसको प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सपोज दैट स्टूडेंट्स ले लेते हैं हम, जैसे कि हमने एक स्टूडेंट्स की लिस्ट बना लेते हैं और स्टूडेंट्स इक्वल्स टू ब्रैकेट और इसके अंदर हम नाम दे देते हैं, जैसे कि मिलिंद, अपना नाम दे देता हूँ, ठीक है जी, कॉमा कुश दे दिया मैंने डबल कोट्स के अंदर, राइट। तो आपका स्टूडेंट्स की लिस्ट हो गई, राम हो गया, ठीक है जी, और श्याम हो गया, राइट। तो मैंने ये कुछ 4 नेम दे दिए हैं। अब मुझे क्या करना है कि मुझे स्टूडेंट्स को प्रिंट करना है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपने ये दिया था इस जगह पे आप हटा दीजिए इसको और यहाँ पे आप स्टूडेंट्स मेंशन कर दीजिए, जो कि आपने स्टूडेंट नाम की एक लिस्ट डिक्लेयर की है ये, ठीक है। और आपको प्रिंट क्या करना है, फॉर आई इन स्टूडेंट्स, या आप यहाँ पे आई की जगह पे कुछ और वेरिएबल ले सकते हैं कि जैसे कि स्टूडेंट नेम SN, राइट, SN स्टूडेंट नेम। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट नेम आप प्रिंट कर सकते हो। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, सेव करने के बाद में राइट क्लिक और रन कोड। तो आप देख सकते हैं कि मिलिंद, कुश, राम और श्याम ये आपके प्रिंट हो चुके हैं। तो इस तरीके से आपकी कोई लिस्ट है, टपल है या कोई स्ट्रिंग है, उसको प्रिंट करना है तो इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए होता क्या है, थोड़ा सा इसी को मैं थोड़ा सा एलेबरेट कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जैसे कि आपने जो लिस्ट ली है, बेसिकली ये लिस्ट कैसे काम करती है, थोड़ा सा मैं इसको आपको ये बता देता हूँ। देखिए जो आपकी लिस्ट है तो ये इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स एंड 3 इंडेक्स, ठीक है जी। तो ये आपका इंडेक्स इतना चल रहा है। तो आपने क्या किया कि जैसे आपने फॉर SN यानी कि स्टूडेंट्स, आपने स्टूडेंट्स किया तो यानी कि स्टूडेंट को आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है, और वो भी डिक्लेयर कैसा किया है, लिस्ट टाइप का। तो लिस्ट टाइप का डिक्लेयर किया है तो उसके अंदर लिस्ट के अंदर आपने मिलिंद, कुश, राम, श्याम ऐसे कुछ आपने स्ट्रिंग्स डाल रखे हैं, स्टूडेंट के नेम डाल रखे हैं, जो कि 0 इंडेक्स पे मिलिंद है, 1 पर क्या है, कुश है, 2 पे आपका राम है, 3 पे क्या है, श्याम है। तो आपने क्या किया, फॉर SN स्टूडेंट्स, यानी कि इरिटेट करेगा, 0 इंडेक्स को पहले प्रिंट करेगा, फिर 1 को प्रिंट करेगा, फिर 2 को प्रिंट करेगा, फिर 3 को प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से आपकी वैल्यूज़ को यह क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो हमने ये चीज़ समझी। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, और आगे हम देखते हैं कि आपका जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है।
देखिए सिंटैक्स सिंपल सो मैंने आपको बताया कि जैसे कि आपका आपका फॉर हो गया और इसका कोई भी यहाँ पे आपका वेरिएबल हो गया ए बी सी डी आई, मतलब कुछ भी वेरिएबल हो गया, ठीक है, इन सीक्वेंस, जो आपका सीक्वेंस चलता है वो आपका ये हो जाएगा, ठीक है, सेमीकोलन। और उसके बाद में आपके यहाँ पे क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स। आपका स्टेटमेंट एक हो सकता है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये क्या हो गया, आपका एक सिंटैक्स हो गया आपका फॉर लूप का, कि आप फॉर लूप को सिंटैक्स वाइज कैसे आप लिखते हैं। अब हम इसकी बात कर लेते हैं फ्लो चार्ट की, फ्लो चार्ट की बात कर लेते हैं। तो फ्लो चार्ट में क्या होता है कि आपका देखिए फ्लो चार्ट की जब बात कर लेते हैं तो फ्लो चार्ट में आपका रहता है कि आपका एंटर लूप, यानी कि जब लूप में आप एंटर करते हैं तो वो वाला पार्ट हो गया। जब आप एंटर लूप कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या रहता है, आपका डिसीजन रहता है, ठीक है, डिसीजन बॉक्स। अब डिसीजन बॉक्स में यहाँ पे क्या रहेगा, आपका फॉल्स, ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, ट्रू, और आपका यहाँ पे रहेगा टेस्ट कंडीशन, ये टेस्ट कंडीशन रहती है, टेस्ट कंडीशन, ठीक है। थोड़ा सा ये थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या करें कि आपका जैसे ही अगर ये लूप फॉल्स हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और यहाँ पे कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये यहाँ पे क्या करेगा कि आपका ये एक होगा बॉडी, बॉडी ऑफ द लूप, बॉडी ऑफ द लूप, और बॉडी ऑफ द लूप के बाद में आपकी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी और उसके बाद में ये फिर से आपका यहाँ पे टेस्ट कंडीशन के पास आ जाएगा। तो देखिए होता क्या है कि आपका जो लूप है वो आपका एंटर लूप, यानी कि लूप के अंदर आएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा आपका लूप, ठीक है। यहाँ पे आके कंडीशन चेक करेगा कि कंडीशन क्या है, उसकी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर फॉल्स होगी तो आपका तुरंत आपका क्या होगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि लूप से आप बाहर आ जाओगे, यानी कि लूप से बाहर यानी कि यहाँ पे आ जाओगे आप, इस प्रिंट के बाद यहाँ पे आ जाओगे लूप के, ठीक है। और बॉडी ऑफ द लूप, यानी कि जो भी कोई कोड होगा उसके अंदर, यानी कि ये प्रिंट एसएन है यहाँ पे ये वाला, ये क्या है, बॉडी ऑफ द लूप है। तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से लूप के पास जाएगा और कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन फुलफिल होती है तो ये प्रिंट कर देगा फिर से, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। आपने देखा यहाँ पे जब इंडेक्स 0 था मिलिंद पर, या कुछ पे 1 था, 2 था, 3 था, तो आपकी ये चीज़ें प्रिंट हो रही थी। तो 0 वाली चीज़ प्रिंट हो गई, 1 वाली प्रिंट हो गई, 2 वाली प्रिंट हो गई, 3 वाली प्रिंट हो गई। फिर जैसे ही 4 इंडेक्स के लिए आएगा, ये देखे कंडीशन मैच करेगा 4 इसके अंदर है कि नहीं है, वो कहेगा नहीं है, तो लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे आपका स्टेटमेंट आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये वर्क करता है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसी के बारे में, कि आपका जैसे कि आपने क्या कर लिया कि आपको स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, बाय द वे आपको क्या करनी है, स्ट्रिंग प्रिंट करनी है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको हम कमेंट कर देते हैं और कमेंट करने के बाद में हम क्या करते हैं, हमें स्ट्रिंग प्रिंट करनी है। तो देखिए फॉर लूप लगाया मैंने, फॉर आई इन डबल कोट्स के अंदर मैंने कुछ भी दे दिया, यहाँ पे दे दिया जैसे कि स्टूडेंट्स, ठीक है, मैंने स्टूडेंट दे दिया, सेमीकोलन लगा दिया और उसके बाद मैं एंटर किया और मैं प्रिंट कर दूंगा आई की वैल्यू को, प्रिंट आई, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आप इसको सेव कर दीजिए प्रोग्राम को और देखिए फॉर आई इन स्टूडेंट्स, यानी कि ये आपका ये जो स्टूडेंट है यानी कि स्ट्रिंग है, इसके अंदर इटरेशंस करेगा, यानी कि पहले इसके 0 इंडेक्स पे क्या है, किस क्या मौजूद है इसके इंडेक्स पर, देखिए इसके इंडेक्स पे मौजूद है, यहाँ पे जो एस है वो इंडेक्स 0 पे मौजूद है, टी पे आपका 1 इंडेक्स है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है। तो ये क्या करें, 0 से लेकर 7 तक आपकी जो आपके वैल्यूज़ हैं इसके अंदर कैरेक्टर्स हैं उनको प्रिंट कर देगा, यानी कि फर्स्ट टाइम इटरेट करेगा 0 इंडेक्स के लिए, तो 0 इंडेक्स पे क्या है एस, तो एस प्रिंट कर देगा। फिर ये वैल्यू आपकी इंक्रीज हो जाएगी 1 से, यानी कि एल 0 जब वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी कि 1 इंडेक्स पे आपका क्या है वो प्रिंट कर देगा, यानी कि टी प्रिंट कर देगा। फिर आपका क्या कर देगा प्रिंट, यू प्रिंट कर देगा, फिर डी प्रिंट कर देगा, फिर ई, फिर एन, टी, एस, इस तरीके से प्रिंट कर देगा। तो इसको आपको एक बार एग्जीक्यूट करके मैं दिखा देता हूँ, राइट क्लिक और रन कोड। तो आप देख सकते हैं कि आपकी वैल्यूज जैसा मैं कहा था वैसे ही आपकी ये प्रिंट हो चुकी है। तो इस तरीके से आपका स्ट्रिंग प्रिंट हो गई। तो मैंने आपको बताया कि आप लिस्ट कैसे प्रिंट करते हैं, ठीक है। अब एक रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज मैंने आपको बता ही दिया कि रेंज कैसे प्रिंट होती है। अब इसके बाद में हम क्या देखते हैं कि इटरेशंस मैंने आपको बता दी। इसके बाद में बात कर लेते हैं, जैसे कि सपोज दैट एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक लिस्ट वाला एग्जांपल ले लेते हैं जो कि पहले था, ठीक है। तो मुझे नीचे वाला पार्ट कमेंट कर देता हूँ मैं, ठीक है, और इस वाले पार्ट को मैं अनकमेंट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे ये हो रहा था कि आपने यहाँ पे मिलिंद एक लिस्ट ली थी, मिलिंद, कुश, राम, श्याम, यानी कि लिस्ट के अंदर एक स्टूडेंट नेम की
स्टूडेंट्स नेम की एक लिस्ट थी जिसके अंदर ये वैल्यूज़ पड़ी थी, स्टूडेंट्स के नेम पड़े थे और वो आपने इरिटेट कर दिए थे। देखिए मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ सेव करके इसको, तो आप देख सकते हैं कि वो इरिटेट हो गए थे, इटरेट हो गए थे, सॉरी इरिटेट, तो वो प्रिंट हो गए थे, ठीक है। लेकिन अब क्या करना है, सपोज दैट आपको कोई हार्ड कोडेड चीज़ प्रिंट करनी है जैसे कि हेलो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो लूप है, आपका जो फॉर लूप है वो इटरेट कितने टाइम्स होगा, आपका 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, यानी कि आपका जो लूप है वो आपका 4 टाइम्स इटरेट होगा, 4 टाइम्स, ठीक है। लेकिन आपने प्रिंट क्या करा है, आपने हार्ड कोडेड एक प्रिंट किया है हेलो को, यानी कि आपका लूप 0 इंडेक्स के लिए, 1 इंडेक्स के लिए, 2 इंडेक्स के लिए, 3 इंडेक्स के लिए चलेगा और लेकिन प्रिंट क्या करेगा, हेलो, यानी कि हार्ड कोडेड हेलो प्रिंट करेगा। तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, यानी कि हेलो आपका 4 टाइम्स आपका प्रिंट हो जाना चाहिए, ठीक है। ये होना चाहिए आपका रिजल्ट। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, राइट क्लिक रन कोड, तो अब देखिए कि हेलो हेलो आपका 4 टाइम्स आपका प्रिंट हो गया है। ये चीज़ आपकी क्यों हुई, आप समझे ना, कि आपका जो स्टूडेंट्स के अंदर आपका इंडेक्स कितने हैं, 0 1 2 3 4 इंडेक्स हैं, लेकिन आपने हार्ड कोडेड आपने हेलो प्रिंट कर रखा है, तो आपने हेलो प्रिंट हो जाएगा आपका 4 टाइम्स। अगर आप एस एन को पास कर देते, क्योंकि एस एन में आपका 0 इंडेक्स की वैल्यू आ जाती, फिर 1 इंडेक्स की वैल्यू आ जाती, फिर 2 इंडेक्स की वैल्यू आ जाती, फिर 3 की आ जाती, तो वो चीज़ें आपकी प्रिंट हो जाती। अब हम इसके बाद में चलते हैं एल्स स्टेटमेंट के लिए। सपोज दैट इसी वाले में हम एक एल्स स्टेटमेंट और लगा देते हैं समझने के लिए, और आपने यहाँ पे क्या कर दिया, एल्स स्टेटमेंट एंड सेमीकोलन, और यहाँ पे आपने कर दिया प्रिंट, प्रिंट कर दिया, और यहाँ पे एंड स्टेटमेंट, ठीक है जी, और ये आपने बंद कर दिया। देखिए इसका क्या मतलब है, सबसे पहले तो मैं आपको इसको प्रिंट करके दिखा देता हूँ, एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। तो देखिए आपने एग्जीक्यूट किया इसको, तो आपने देखा हेलो हेलो 4 टाइम्स प्रिंट हो गया, और एंड स्टेटमेंट जो कि मैंने प्रिंट किया था वो भी आपका प्रिंट हो गया है। अब इसको जरा हेलो को मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे एस एन को ही प्रिंट कर देता हूँ, यानी कि आपके 4 नेम्स प्रिंट हो जाएंगे, मिलिंद, कुश, राम, श्याम, और एंड स्टेटमेंट प्रिंट हो गया। तो देखिए एल्स क्या काम करता है, मैं आपको वही बता देता हूँ कि आपने फॉर लूप लिया, तो आपके फॉर लूप आपका एग्जीक्यूट हो गया, एग्जीक्यूट होने के बाद में, यानी कि जब भी आपका ये लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा कंप्लीट, एग्जीक्यूट होने के बाद में आपका एल्स स्टेटमेंट भी प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि कभी कभी रिक्वायरमेंट हो जाती है ना, हमें कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है कि हमारा ये लूप एग्जीक्यूट होने के बाद में हमें पर्टिकुलर कोई काम करना है, पर्टिकुलर कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना है, या बॉडी ऑफ कोड कोई एग्जीक्यूट करवाना है, तो हम एल्स करके हम ये प्रिंट के अंदर, या जो भी आपका बॉडी ऑफ कोड कुछ भी हो सकता है, वो चीज़ आप यहाँ पे दे दोगे, ठीक है। तो क्या होगा कि जब भी आपका स्टेटमेंट यानी कि फॉर लूप पूरा कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाएगा, तब आपका ये प्रिंट स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब क्या होगा कि अब ये किस केस में आपका प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये उस केस में आपका प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा जिस केस में आप क्या कर देंगे, इसको लूप को ब्रेक कर देंगे। अगर आप इस लूप को ब्रेक कर देंगे, उस केस में आपका ये स्टेटमेंट एल्स वाला स्टेटमेंट आपका प्रिंट नहीं होगा। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपने क्या कर दिया, मिलिंद पे एग्जीक्यूट ब्रेक कर दिया। ये ब्रेक मिलिंद के बाद में एग्जीक्यूट क्यों हो गया, इसलिए हो गया क्योंकि आपका जैसे ही आपने मिलिंद प्रिंट हो गया, आपने प्रिंट एसन किया, प्रिंट हो गया, ठीक है, और ये आपने ब्रेक कर दिया, यानी कि मिलिंद को प्रिंट कर दिया। उसके बाद में लूप, जो लूप था आपका, जो इटरेट होता 0 1 2 3 इंडेक्स के लिए, वो आपका मिलिंद के बाद में इटरेट ब्रेक हो गई, और ब्रेक हो जाने के बाद में आपका जो कर्सर है, कंपाइलर का जो इंटरप्रेटर का जो कर्सर है, वो आपका यहाँ पे सीधा यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि एल्स वाले स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। और आप इसको ब्रेक नहीं करते हैं, तो जो जितना भी आपका इटरेशंस होगी, उतने टाइम से इटरेशंस होने के बाद में आपका एल्स स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं चीज़। गाइज आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं, अगर मेरा उद्देश्य ये है कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो मैं इसी वीडियो, इसी कॉन्सेप्ट पे वीडियो बार बार कई बार बना दूंगा आप लोगों के लिए, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। कोई भी डाउट रहता तो मैं मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइम में क्या कर लेते हैं कि आपका जो ये चीज़ हो गई आपकी, तो आपको मैंने इसके अंदर क्या क्या बताया फॉर लूप के अंदर,
रेंज बताई मैंने आपको, लिस्ट पे इटरेशंस बताई आपको, आपने कोई लिस्ट को प्रिंट करना है उसको बताई आपको, मैंने बताया कि कोई अगर आपके पास स्ट्रिंग है तो उसको कैसे प्रिंट करना है, तो वो भी आपको मैंने फॉर लूप के अंदर बता दी। तो बेसिकली आप फॉर लूप समझ गए कि इटरेशंस होती है ना, हमें कभी ज़रूरत पड़ती है कि बार बार इटरेशंस होती हैं, तो उसके लिए हमें फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो में हम व्हाइल लूप के बारे में बात करेंगे, पाइथन व्हाइल लूप के बारे में, तो उसको भी डिटेल में सीखने का प्रयास करेंगे। और आपको इस वीडियो में कोई कन्फ्यूजन रहता है तो मुझे कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिससे कि वो भी कोई कोडिंग सीखना चाह रहा है तो उसको भी नॉलेज मिल जाएगी। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर कोडिंग से रिलेटेड बहुत कुछ आता रहेगा और आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।